नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 4 मार्च, दिन गुरुवार। पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली ताज़ा अपडेट के साथ। कैथल में चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस पलटी, मची चीख पुकार, कई घायल। कैथल में दर्दनाक हादसा हुआ। चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस कैथल में पलट गई। इससे चीख पुकार मच गई और गांव के लोग दौड़ पड़े। यात्रियों को बस से निकाला गया। राजौंद से चंडीगढ़ जाने वाली हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र डिपो की बस गांव सेरधा की नहर के पुल के पास अनियंत्रित होकर खदानों में पलट गई। बस के पलट जाने से यात्रियों में हाहाकार मचा। राहगीरों व ग्रामीणों ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला और उन्हें सहायता से राहगीरों की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हादसे में एक महिला के अलावा अन्य सभी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र डिपो की एक बस प्रतिदिन राजौंद से चंडीगढ़ जाती है। प्रतिदिन की भांति बुधवार को भी बस राजौंद बस स्टैंड से सुबह 6:30 बजे रवाना हुई थी। हरियाणा के डिप्टी सीएम के सामने पहुंची निगम की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत। अगले ही दिन भवन हुआ सील। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जिला ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता करने वाले आए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एक धार्मिक व सामाजिक संगठन द्वारा कब्जा करके सामुदायिक भवन बनाया गया है और वहां व्यावसायिक गतिविधियां की जाती है। इस पर कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री ने तुरंत उक्त संगठन के भवन को सील करने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर बुधवार को अमल भी हो गया। मंगलवार की बैठक में निगरानी समिति के सदस्य अनंतकांत भाटिया ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि फरीदाबाद धार्मिक व सामाजिक संगठक नामक एक संस्था ने नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके वहां सामुदायिक भवन बना लिया है। उस भवन में शादी ब्याह की बुकिंग करके व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद उप मुख्यमंत्री ने इसकी जांच निगम कमिश्नर यशपाल यादव को सौंप दी है। हरियाणा की 7,55,310 विधवा महिलाओं के खाते में पहुंची जनवरी की पेंशन। जनवरी माह की विधवा पेंशन बुधवार को प्रदेश भर में समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि फरवरी माह में जारी होने वाली जनवरी माह की विधवा पेंशन गत माह नहीं आई थी। पेंशन न आने के कारण महिलाओं के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी। कहीं उनकी पेंशन विभाग ने बंद या फैमिली आईडी के कारण रोक तो नहीं दी है। लाभार्थी बैंक और विभाग के कार्यालय में चक्कर काट रहे थे और अमूमन 20 तारीख के पास विभाग द्वारा सभी पेंशन एक साथ जारी कर दी जाती है, लेकिन फरवरी माह में जनवरी माह की विधवा पेंशन जारी नहीं हो पाई थी, जो बुधवार को जारी की गई है। सिरसा में सरकार का गुणगान करने पहुंची लोक संपर्क विभाग की भजन पार्टी को किसानों ने बनाया बंधक। सिरसा में बुधवार को डबवाली क्षेत्र के गांव भारूखेड़ा में ग्रामीणों ने लोक संपर्क विभाग की भजन पार्टी को सरकार की योजनाओं का प्रचार नहीं करने दिया। भजन पार्टी को बंधक बना दिया गया और लोक संपर्क अधिकारी ने फोन नहीं उठाया तो पार्टी ने सहायक लोक संपर्क अधिकारी संजय से ग्रामीणों की बात करवाई। एपीआरओ ने भरोसा दिया कि टीम जिला के किसी गांव में प्रचार नहीं करेगी, तो ग्रामीणों ने लोक संपर्क विभाग के कर्मचारियों को छोड़ दिया। सुबह करीब 11:30 बजे युक्ति राम के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम भारूखेड़ा गांव में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए पहुंची थी। भजन पार्टी मंच सजाती इससे पहले ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। ग्रामीणों ने लोक संपर्क विभाग की टीम को माफी मांगने के लिए कहा। पिछले करीब 2 माह से किसानों के हक में रात्रि जागरण कर रहे ग्रामीणों ने युक्ति राम और उसके साथी को बंधक बना लिया। इलाहाबाद में अभय चौटाला बोले, फसल पकने का समय है तो मैं कटवा दूंगा, किसान आंदोलन रखें जारी। सिरसा में इलाहाबाद के अनाज मंडी में बुधवार को किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना की आड़ में कृषि कानून लागू कर किसानों को लूटने का काम किया। उन्होंने कहा कि मेरे सामने 2 विकल्प थे, एक विकल्प था कुर्सी और दूसरा किसान। मैंने कुर्सी छोड़कर किसान के साथ छोड़ने का काम किया। मेरे रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकराने का काम किया था। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक व छोटे मोटे विवाद से ऊपर उठकर किसान आंदोलन को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि साथी की खेत की फसल कटाई के लिए खड़ी है तो मैं कटवा दूंगा, लेकिन निकलवा भी दूंगा, एमएसपी पर बिकवाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपके गांव में बीजेपी जजपा का कोई नेता आए तो उसका विरोध करें। इलाहाबाद के उपचुनाव में आएगा, इलाहाबाद का कर्ज मेरे ऊपर है। आपने मुझे विधानसभा का सदस्य चुना था, देश का प्रधानमंत्री मुझे हराने के लिए आया था, उस समय भी आपने मुझे चुना। आने वाले उपचुनाव में भी ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाना। नहीं थपरा विचोर हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का
आपसी विवाद। हरियाणा के गृह मंत्री विज और डीजीपी मनोज यादव का विवाद फिलहाल समाप्त होता नहीं दिख रहा है। पूरी प्रकरण में विज अब भी डीजीपी को बदलने की जिद पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा डीजीपी मनोज यादव को दिए गए 1 साल के सेवा विस्तार के तुरंत बाद गृह मंत्री विज ने गृह सचिव राजीव अरोड़ा से 8 IPS अधिकारियों के नाम का पैनल मंगवा लिया था। इससे विज के इरादे साफ हो गए। इसके साथ ही गृह मंत्री ने डीजीपी मनोज यादव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते गृह सचिव द्वारा भेजी गई फाइल पर ही उनके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां लिख दी हैं। इन टिप्पणियों के बाद अब मौजूदा डीजीपी के लिए इन परिस्थितियों में काम करना किसी भी चुनौती से कम नहीं होगा। हिसार से 1.5 घंटे में पहुंचेगी दिल्ली, चलेगी रैपिड ट्रेनें, एयरपोर्ट के पास बनेगा अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। अब दिल्ली दूर नहीं है और हिसार से दिल्ली महज 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। हिसार से दिल्ली की दूरी 170 किलोमीटर है और अब ट्रेन से दिल्ली जाने में करीब 4 घंटे का समय लगता है। ये सफर 4 घंटे के बजाय जल्द ही 1.5 घंटे में तब्दील होगा। रेलवे ने हिसार एयरपोर्ट से स्पेशल रेल लाइन बिछाने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंजूर कर ली है। रेल मंत्रालय ने अप्रूवल मिलने के बाद करीब 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। हिसार एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। किसान अपने हकों की लड़ाई जीत कर ही दिल्ली से वापस आएंगे, गुरनाम सिंह चडूनी। दिल्ली में किसान अपने हकों के लिए डटे हुए हैं और जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक एक भी किसान दिल्ली से वापस नहीं आएगा। लोगों में सरकार के प्रति रोष है और समय आने पर किसान व मजदूर इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। तमाम शब्द भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने माजरा प्याऊ पर सतरोन खाप के चबूतरे पर युवा सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार दोहरी नीति अपनाकर किसान व गरीब के पर कर्ज न चुकाने पर बैंक में उनके फोटो चस्पा कर दिए जाते हैं। इसके आहत होकर किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं, जबकि एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाली बैंकों के हजारों करोड़ों रुपए डकारे बैठने के बाद भी सरकार उनके कर्ज माफ कर उनको लाभ पहुंचाने का काम करने में लगी है। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने खोली निगम के घोटाले की फाइल। नगर निगम में किए गए घोटाले FD पर खातों की फाइल मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने खोल दी है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के पुलिस अधीक्षक ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर निगम खातों विभिन्न एजेंसी और ठेकेदारों को किए गए 150 करोड़ के भुगतान और FD से संबंधित डिटेल मांग ली है। पत्र में 2 दिन में जांच की संबंधित दस्तावेज भेजने के लिए कहा गया है। इस संबंध में उड़न दस्ते को कोई शिकायत मिली जिसकी जाँच की जा रही है। इसके अलावा नगर निगम के पूर्व मुख्य लेखा अधिकारी व अन्य कर्मचारी व अधिकारियों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कि विभिन्न बैंकों में नगर निगम के करोड़ों रुपए FD के रूप में जमा थे। बाद में FD तोड़कर इसमें से 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। FD की ये राशि अन्य अलग अलग बैंकों में भी जमा करवा दी गई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि अभी तक प्रस्तावित शेड्यूल में हरियाणा विधानसभा का सेशन 16 मार्च तक चलने की उम्मीद है। पहले दिन शुक्रवार को दोपहर बाद से सेशन की शुरुआत होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की शुरुआत होने से एक दिन बाकी रह गया है। इस बार बजट सेशन में हरियाणा का बजट 10 मार्च को पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि सारा कुछ बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग में तय होगा, लेकिन 5 मार्च से शुरुआत के बाद इस बजट का सत्र 16 तक चलने की संभावनाएं हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बारे में पूछे जाने पर संभावित जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट 10 मार्च को पेश किए जाने की संभावना है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि अभी तक प्रस्तावित शेड्यूल में हरियाणा विधानसभा का सेशन 16 मार्च तक चलने की उम्मीद है। पहले दिन शुक्रवार को दोपहर बाद में सेशन की शुरुआत होगी। 5 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। पहले दिन बाद में 2 दिनों का अवकाश होगा। इसके बाद में 8-9 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसके बाद 10 मार्च को सीएम बजट पेश करेंगे और 12 व 15 मार्च को बजट पर चर्चा की जा सकेगी। पूरी हरियाणा की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा, छुड़वाए जाएंगे अवैध कब्जे। मुख्यमंत्री खट्टर ने प्रदेश भर की 42,212 वर्ग किलोमीटर जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि जमीन का रिकॉर्ड इस प्रकार से तैयार किया जाए कि जिससे जमीन के स्वामित्व के बारे में जानकारी के साथ भी स्पष्ट रूप से जानकारी हो कि जमीन का कब्जा किसका है। यदि जमीन का कब्जा मालिक के पास न हो तो कब्जे को छुड़वाने के लिए कानूनी तरीके अपनाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 इंच जमीन का भी डिजिटल रिकॉर्ड बनने से नहीं रहना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस इंटरसेप्टर गाड़ी से 2 महिलाओं की मौत, लोगों ने पुलिसकर्मियों को बनाया बंधक। बुधवार को दोहा तौड़िया पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद बॉस की 2 महिलाओं में एक बच्ची को कुचल दिया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। बच्ची की हालत गंभीर। सड़क दुर्घटनाओं से गुस्साए मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की, जाम भी लगा दिया।
भीड़ के गुस्से को देखते कुछ ग्रामीणों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को भीड़ से ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। 2.5-3 घंटों बाद काफी पुलिस पहुंचने के बाद पुलिसकर्मियों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। इससे पहले मंगलवार शाम को भी तेज रफ्तार वाहनों ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को मोहाली गांव के समीप कुचल दिया था। बुधवार को मोहम्मद बास गांव की रजनी पुत्री खेमचंद और अन्य अपने परिजन के साथ मोटरसाइकिल पर रिश्तेदारी में जा रही थी। उसी वक्त अर्बन मार्ग पर दोहा मोड़ पर पहुंची तो उनको ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी ने कुचल दिया। मनोहर सरकार के खिलाफ गाना बनाने वाले रॉकी मित्तल विज के पक्ष में उतरे। स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन के पद से हटाए जाने के बाद सीएम मनोहर लाल को हटाकर हरियाणा में उनकी जगह यूपी के सीएम योगीनाथ जैसा सीएम बनाने का गाना बनाने वाले रॉकी मित्तल अब गृह मंत्री विज के पक्ष में आई है। रॉकी मित्तल ने अपने निर्विज का पक्ष लेते हुए कहा कि विजय के ईमानदार व साफ छवि के नेता हैं। वे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत कुछ बाहरी लोगों को अनिल विज की ईमानदारी रास नहीं आ रही, इसलिए वह जानबूझकर अनिल विज के नाम पर बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। हमेशा सरकार को फायदा पहुंचाने की नीयत से ही काम किया है विज ने, न कि सरकार के खिलाफ। रॉकी मित्तल ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ ऐसे बाहरी लोग बैठे जो ईमानदारी से कार्य करने वाले हरियाणा के नेताओं को ईमानदारी से कार्य नहीं करने देना चाहते, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। रॉकी मित्तल ने कहा कि सन 2014 से पहले तो बीजेपी के कार्यकर्ता व नेता बीजेपी पार्टी के दिन रात काम कर रहे थे, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार थे, जिन कार्यकर्ताओं की बदौलत प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी। पंचकुला से हटाई जाएंगी झुग्गियां, स्मार्ट सिटी बनाने की राह में बनी है रोड़ा। पंचकुला में कई स्थानों पर बनी झुग्गियों को हटाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी की संयुक्त बैठक बुलाकर कड़े निर्देश दिए हैं। यह बैठक पंचकुला में कई तरह से जारी अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए बुलाई गई थी। शहरी निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव SN राय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी सहित तमाम जो अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य आग्रह शहर से अतिक्रमण हटाने पर ही ज्ञानचंद गुप्ता का रहा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की समस्या इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की राह में बहुत बड़ा रोड़ा है। सीएम ने लॉन्च की LFSS योजना, सेक्टरों में प्लॉट धारकों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अंतिम व फाइनल निपटान योजना लॉन्च की है। ये योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों के आवंटन और समूह हाउसिंग साइट्स पर लागू होगी। तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 30 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगी। ये योजना केवल अतिरिक्त कीमत, ब्याज, विलंबित मूल्य के आधार पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट धारकों व ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को उनकी और खड़े बकाया को भरने का लाभ प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्लॉट व संपत्ति प्रबंधन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक अतिरिक्त मूल्य, ब्याज, विलंबित ब्याज के आधार पर गणना की जाएगी। गायक ने किया विधायक का गुणगान तो लोगों में जमकर चले लाठी डंडे। गांव सिवाहा में आयोजित भंडारे में विधायक के शामिल होने तथा गायक द्वारा विधायक का गुणगान करने पर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। बताया जाता है कि एक पक्ष द्वारा फायरिंग भी की गई। झगड़े में एक पक्ष के 4 तो दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव सिवाहा के सरपंच वेदपाल पक्ष द्वारा देवी सिंह पक्ष के लोग बुधवार शाम को पिल्लूखेड़ा तथा गांव सिवाहा के बीच आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, यहां तक कि गोली भी चली, जिससे सरपंच सहित कुछ लोग इसमें घायल भी हुए हैं। हरियाणा में फिर हो सकती है ग्रुप डी की भर्ती। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को म्यूचुअल ट्रांसफर कराने के इच्छुक जेबीटी शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री द्वारा सिविल सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विभाग की कई योजनाओं की प्रगति के बारे में रिपोर्ट ली। शिक्षा मंत्री ने स्कूल के बच्चों को मोबाइल न लाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है वे घर से ही पढ़ाई करें, स्कूल में मोबाइल फोन लाने की छूट नहीं दी जा सकती। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विभाग में लंबित पड़े भर्ती के मामले में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए जो भी कानूनी पेचदगियां आड़े आ रही हैं उनका निराकरण करने के लिए भी कहा है। इसके लिए उन्होंने विभाग में रिक्त पड़े ग्रुप डी की पदों पर भर्ती करने के लिए भी प्रपोजल तैयार करने के विभाग को निर्देश दिए हैं। छात्रों को कोरोना होने के बाद स्कूल संचालकों में खौफ, स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को दिए निर्देश। हरियाणा के स्कूलों में बरप रहे कोरोना के कहर को देखते हुए अम्बाला के स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। यहां तक कि करनाल के स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं अम्बाला के स्कूलों में भी लगातार कई अध्यापक और स्कूली छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं।
जिसे लेकर अम्बाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को कोरोना से बचाव के लिए भी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। रणदीप सुरजेवाला भूले शब्दों की मर्यादा, सरेआम मंच से दी गाली। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला आज अपने दिए एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल एक सम्मेलन में सुरजेवाला मंच से संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने सरेआम गाली दे डाली। उन्होंने इस दौरान वे हरियाणवी भाषा में बात कर रहे थे। सुरजेवाला मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों पर टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर किसान की फसल खराब हो जाए तो फिर भी कोई न खरीदे तो किसान एसडीएम या डीसी के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि एसडीएम डीसी के पद को तो वैसे भी कुछ नहीं समझा जाता। निगम की बैठक में जमकर हंगामा, अधिकारी व पार्षद हुए आमने सामने। पानीपत नगर निगम की लंबे इंतजार के बाद हुई बैठक बेनतीजा रही। इस बैठक में अधिकारी पार्षद आमने सामने हुए। बैठक में पार्षदों ने आरोप जड़ा कि निगम में अधिकारियों के सहयोग से कर्मचारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। पार्षदों ने भ्रष्टाचार के सबूत देकर अधिकारी व दलालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बैठक में बढ़ते हंगामे के बीच निगम कमिश्नर मीटिंग को छोड़कर चले गए। बुधवार को नगर निगम की बैठक में 25 पार्षदों ने बुलंद आवाज में भ्रष्टाचार के सबूत लेकर पहुंचे और निगम कमिश्नर को दलालों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पार्षदों की मांग का निगम में मौजूद शहरी विधायक प्रमोद विज व निगम मेयर अवनीत कौर ने भी समर्थन किया। पार्षदों ने कहा कि लगातार निगम में दलाल सक्रिय हैं, आम आदमी के काम नहीं होते, जबकि रसूखदार देर रात को पैसे के दम पर अपने काम निकलवा लेते हैं। हड़ताल पर गए बिजली कर्मी, मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तारी करने की मांग। टोहाना के क्षेत्र में गांव फतेहपुरी में पिछले दिनों बिजली विभाग के कर्मचारी में ग्रामीणों के बीच विवाद का मामला सामने आया था। इस मामले में बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ ग्रामीणों के द्वारा उस समय मारपीट की गई जब वहां पर बिजली चोरी के लिए रोकने गए थे। इस मामले में बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते उन्होंने कामकाज छोड़कर हड़ताल की घोषणा कर दी है। वहीं टोहाना के चंडीगढ़ रोड पर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और हड़ताल में कर्मचारी यूनियन का दावा है कि उनके लगभग 300 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जंगली जानवरों और वन रोजों और बेसहारा पशुओं से फसल के नुकसान को लेकर किसान अधिक परेशान होते हैं, क्योंकि यह पशु सभी फसल को हानि पहुंचाते हैं। मगर हिसार में इस तरीके की समस्या के निराकरण के लिए एक नया नुक्ता इजाज किया गया है। जानवरों को प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए एक प्रकार की नई तकनीक है जो बिल्कुल ही अजब गजब है, जिसका नाम चौकीदार झटका मशीन है। ये मशीन छोटे किसान से लेकर बड़े किसानों के बजट में है। ये मशीन बैटरी द्वारा संचालित होती है, जिससे किसान बिजली और सौर ऊर्जा से चार्ज कर सकते हैं। जिले के कई किसान इस यंत्र का लाभ ले रहे हैं। पुलिस ने कार लूट गिरोह के 3 आरोपियों को किया काबू। गोहाना की पुलिस ने हथियार के बल पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले कार लूट गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा को सूचना मिली थी कि कार लूट गिरोह के सदस्य गांव चिचड़ाना के आसपास है। पुलिस टीम ने सेंट्रो कार को रुकवाकर पूछताछ की तो रोहतक से कार लूटी हुई थी। कुछ दिन पहले उन्होंने रोहतक से लूट ली थी। कार लूट मामले में पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जहां पर पुलिस का कहना है कि सीआईए ने कार लूट के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं अधिक पूछताछ करने पर इन्होंने कुल 5 कार लूट करने की वारदातों को काबू लिया है। नहर से मिली लाश पर बड़ा खुलासा। हरियाणा के सिरसा में कुछ दिन पहले एक महिला की लाश मिलने के मामले में बुधवार को बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि उसके जेठ ने ही हत्या कर दी थी, फिर शव को बोरे में बांधकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह के बारे में आरोपी ने कहा कि छोटे भाई की पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं था, इसलिए मार डाला। बहरहाल मामले की जांच जारी है। बता दें कि 23 फरवरी को थाना इलाहाबाद में दी गई शिकायत में नोईहवाली के सुभाष चंद्र ने बताया था कि उसकी गांव बनी में ब्याही गई है। उनकी 28 वर्षीय बहन इंदिरा पत्नी मोहनलाल किराए का मकान लेकर मिठी सुरेरा में रहती थी। 19 फरवरी को वह अचानक बिना बताए कहीं चली गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद ससुराल वालों से पूछताछ की तो जेठ ब्रिजलाल ने सारी बात कबूल कर ली। चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। तहसील कैंप निवासी परिवार अपनी बेटी के बीमार ससुराल का हाल जानने यूपी के बुलंदशहर गया था। रात में चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। 2 अलमारियों से 2.43 लाख कैश समेत 4.33 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए। सुबह पड़ोसियों ने फोन करके चोरी की जानकारी दी तो परिवार घर पहुंचा। तहसील कैंप के प्रकाश नगर निवासी के मुताबिक वे कपड़े बनाने वाली मशीन की ठेके लेने के साथ बिल्डिंग सामग्री का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि यूपी के बुलंदशहर जिले के नरोरा निवासी उनकी बेटी का ससुराल हॉस्पिटल में भर्ती है। ससुर उसी का वो पता लेने के लिए वहां पर गए थे।
तो फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। यदि आपके पास भी कोई खबर होती है हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं आप हमें। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ से वापस लौट चुके हैं, कुछ लोग वापस लौटने की तैयारी में है, रणनीति में है। अब आंदोलन लंबा चलने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ही किसान आंदोलन अब भी मजबूत है? आपकी नज़र में किसान आंदोलन कहां तक जा सकता है? ये आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपनी राय जरूर साझा करें। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।